हो तुम और किससे मिलना है? जी मुझे नसीर साहब से मिलना है, उनकी बेटी हमारे दफ्तर में काम करती है। अच्छा अच्छा, मरियम बेटी के ऑफिस से आ रहे हैं आप? जी हाँ, आपकी तफ्तीश पूरी हो गई हो तो मैं नसीर साहब से मिल लूं। खफा मत हो मियाँ, इस घर में सिर्फ खवातीन रहती हैं और मोहल्लेदार होने के नाते अब उनकी जिम्मेदारी हम पर है। माजरत के साथ मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। दरअसल कल रात हार्ट अटैक होने की वजह से नसीर भाई का इंतकाल हो गया। क्या? अब समझे मियाँ, हम इतनी छानबीन क्यों कर रहे थे? असल में तुम्हें इससे पहले कभी आते जाते देखा नहीं ना इस मोहल्ले में। मोहल्ले वालों से पूछा नहीं तुमने क्या हुआ था? नहीं सर, शरीफ आदमी था। मुझे लगता है बेटी जिस हालत में घर पहुंची होगी सह नहीं सका होगा। मुझे बड़ी हमदर्दी हो रही है भाई। बहुत दुख हुआ है क्या? नहीं सर। मलिक, दिल को बड़ा सख्त करना पड़ता है। तुम्हारे काम में रहम तो खुद पर खाया जाता है और अरे गारे पर नहीं। जी सर। अपने काम पर ध्यान दो, इसकी तुम सैलरी ले रहे हो। चल जाओ तुम, कल मुलाकात होगी। जी सर। मत पूछो बेटा, बस मैं ही जानती हूँ मैंने कैसे उसको राजी किया है। हाँ हाँ, मैंने भी यही सोचा है। सही कह रहे हो, बस ज्यादा दिन इंतजार नहीं करूंगी, चंद महीने में शादी कर दूंगी उसकी। हाँ ठीक है। अच्छा तुम बताओ, तुम कब आ रहे हो? क्या क्या मतलब तुम नहीं आओगे? ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी बहन की मंगनी है और तुम नहीं आओगे उसमें? ये क्या बात है? देखना तुम, आलम सुनेगा ना कितना नाराज होगा तुमसे। हाँ बस ये बात तो तुम अपने भाई को खुद ही बताना। कौन है? तुम्हारा भाई। पार्टनर? मेरे से बात करवाएं आप। हेलो पार्टनर, मैं ठीक हूँ। अच्छा मेरी बात सुने, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी मंगवाना है। हाँ हाँ, मैं आपको पिक्चर सेंड करती हूँ। अच्छा यू को कहना कि मेरे लिए चाय भेज दे। ओके अम्मी, ओके। हाँ हाँ भेज रही हूँ ना पिक्चर में आपको। मरियम बेटा, कुछ खा लो, तुमने अब सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैं यहीं ले आती हूँ। नहीं मुझे। देखो, तुम इस तरह से करोगी ना तो तुम्हारे अब्बू की रूह को बहुत तकलीफ हो गई। वैसे ही वो बहुत बहुत तकलीफ में गए इस दुनिया से। आपको मेरी वजह से तकलीफ में गए हैं ना? नहीं मरियम, नहीं, ऐसा नहीं सोचते। वो इतनी ही जिंदगी लिखवा के लाए थे। वो चले गए, वो कभी नहीं आएंगे अम्मी। बेटा, तुम इस तरह रोगी ना तो की रूह को बहुत तकलीफ होगी। मुझे नहीं। चुप चुप। मुझे घर जाने दे प्लीज, मुझे घर जाने दे। खुदा के लिए, चले आपकी भी तो बेटी होगी ना। अगर आज वो मेरी जगह होती तो क्या उसके साथ भी ऐसे करते?
क्या हुआ? सो नहीं रहे आप? नहीं, कुछ नहीं, तुम सो जाओ। क्यों आए? तुम्हारे अब्बू का सुन के बहुत अफसोस हुआ। आलम सर आए, तुम्हारे अब्बू की ताज़ियत करना चाहते हैं। आप उनसे कहें कि हमें ताज़ियत की कोई जरूरत नहीं। क्या हुआ? घर तक आ गया। कौन? मैं उसके साथ उसके घर नहीं जाऊंगी। अम्मी वो लोग मुझे अपने साथ ले देंगे, मैं नहीं जाऊंगी। मैं हूँ ना, तू परेशान मत हो मेरी बच्ची। अम्मी दरवाजा मत खोलो प्लीज, दरवाजा मत खोलो। वो मुझे अपने साथ ले देंगे। नहीं खोलूंगी, तुम मत डरो। कुकर बनाने वाला, सिलाई मशीन बनाने वाला, कूलर की टोटी बनाने वाला। नहीं चाहिए भाई। यही था, मुझे साथ ले देंगे, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी इतनी जुर्रत कि जाने आलम पे दरवाजा बंद करे। मेरे ही टुकड़ों पर पलने वाली खुद को समझती क्या है? सर, वो अपने बाप की मौत का जिम्मेदार हमें समझती है। उसके बाप का इलाज भी तो हमने ही करवाया था। वो देखो, अभी बाप को मरे 48 घंटे नहीं गुजरे और इनके घर में गैर मर्दों का आना जाना भी शुरू हो गया। इसमें से एक आदमी कल भी इनके दरवाजे पे खड़ा था। अच्छा, मुश्ताक भाई ने रोका और पूछगछ की। तो क्या कहा इसने? कहने लगा मरियम के ऑफिस में काम करता हूँ, नसीर भाई से मिलने आया हूँ। मुश्ताक भाई ने कहा नसीर भाई तो सुबह ही गुजर गए। फिर क्या चला गया वो? घर के अंदर नहीं गया? नहीं, बाहर से ही वापस चला गया। तुम मानो या ना मानो, मुझे तो यकीन ही मरियम कुछ तो गलत काम करती है। अब देखो ना, उस रात टूटी फूटी हालत में आधी रात को घर लौटना, फिर अचानक से नसीर भाई का इंतकाल हो जाना, और फिर उस दिन सारिश भी बता रही थी कि उसने फोन पे बातें सुनी थी, और फिर घाट घाट के लोगों का घर में आना। तुम्हें क्या लगता है? हम क्या कह सकते हैं, अल्लाह ही हिदायत दे ऐसे लोगों को। जो कुछ हमने उसके साथ किया वो भी तो ठीक नहीं था। मैं तो कहता हूँ इसे छोड़े, मिनिस्टर साहब के पास किसी और लड़की को भिजवा देते हैं। अपनी औकात में रह मलिक, मुझे समझाने वाला तू होता कौन है? और मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुझे उस लड़की से बहुत हमदर्दी हो रही है। नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। गलती हो गई सर। आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जी सर। अब मुझे वो लोग आ रहे हैं। बचा रहे। मुझे बचा वो लोग। मरियम, मरियम क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? क्या हुआ है बेटा? अभी मेरे पास कोई नहीं है यहाँ, कोई भी नहीं है।
तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा है? कोई नहीं है यहाँ। देखा था अम्मी, वो नहीं बेटा, यहाँ कोई भी नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे पास, मत डरो। क्या हो रहा है मेरे साथ? तुम सो जाओ आराम से। मैं मेरे साथ है ना अम्मी। मैं तुम्हारे पास। सो जाओ मेरी बच्ची, सो जाओ। अम्मी सो जाओ अम्मी, मेरे पास है ना अम्मी। तुम्हारे पास। अब तक तो उसके बाप का स्वयं भी खत्म हो गया होगा। जी सर। तो पूछो ना कब आके मरेगी ऑफिस में वो। मैं पता करता हूँ। एक मिनट, उसको जाके अपने अल्फाज में समझा दे, सीधी शराफत से ऑफिस आ जाए, वरना मुझे ऑफिस बुलवाना आता है। क्या समझा था हमने आलम साहब को, और वो क्या निकले। काश जब उस लड़की ने हमें आलम साहब की असली शक्ल दिखाई थी, हम उस पर एतबार कर लेते तो आज तुम्हारे अब्बू हमारे साथ होते। कितना खुश थी मैं उनके ऑपरेशन से। मैं नहीं जानती थी कि जिस शख्स ने उनकी जिंदगी बचाई वही उनकी मौत का सामान बनेगा। कितनी बड़ी तकलीफ लेके उस दुनिया से चले गए। तुम जानती हो उनकी, बस तुम अब आलम साहब की नौकरी छोड़ दो। हम भूखे रह लेंगे, किसी तरह भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। नहीं, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। नहीं जाने। आलम सर ने मरियम को ऑफिस बुलाया। जाके उनसे कह दीजिए कि अब वो ऑफिस नहीं आएगी, नौकरी छोड़ दी उसने। जाइए। तो वो नौकरी छोड़ना चाहती है? उसकी माँ ने तो यही कहा है मुझसे। चलो तो फिर यूं ही सही। जाके गाड़ी निकालो, मैं खुद मिलने जाऊंगा उससे। सर आप चलेंगे उसके घर? क्यों, तुम्हें कोई एतराज है क्या? नहीं तो सर। कोई टाइम की जरूरत है, जाके गाड़ी निकालो। जी सर। मैं मानती हूँ आपके बड़े एहसानात हैं हम पे, लेकिन इन एहसानात का बदला हम चुका नहीं सकते।
हम सफेद पोश लोग हैं, हमारे पास इज्जत के सिवा और कुछ नहीं। ये देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ और हमारा पीछा छोड़ दें। ये क्या कर रही हैं? मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? बदनामी का डर है ना आपको? मैं आपसे वादा करता हूं, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। और मेरा साथ देने के एवज मैं आपको इतना दूंगा जितना आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। तुम समझते क्या हो अपने आप को? क्या समझते हो अपने आप को? जिसने तुम्हारी रस्सी दराज की हुई है ना, तुम जैसे बेगैरत आदमी की रस्सी खींच भी सकते। ज़बान संभाल कर बात कर बुढ़िया, कोई ऐसा ना हो कि मैं तेरी उम्र का लिहाज भूल जाऊं। अच्छा, तो नौकरी छोड़ना चाहती हो? तो ठीक है, छोड़ दे नौकरी, उसकी मर्जी है, मैं उसे नहीं रोकूंगा। लेकिन नौकरी छोड़ने से पहले उसे एक मसला पेश आया था। कैसा मसला? तुम्हारे शौहर के इलाज के लिए उसने कंपनी से कुछ पैसे लोन लिए थे। वो पैसे वापस कर दे और जाए नौकरी छोड़ के। कमोबेश कितनी रकम थी भाई? 50 लाख सर। 50 लाख। लाख? हाँ तो लिए थे ना 50 लाख उसने। नहीं, ये गलत है। अरे कहाँ गलत है? पैसे देने पड़ेंगे ना मैं वापस। झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई 50 लाख नहीं लिए थे, 5 लाख लिए थे और उसमें से भी 3 लाख आपको वापस किए थे। झूठी, झूठ बोल रही है। सच कह रही हो क्या तुम? मेरी याददाश्त कमजोर है ना, भूल जाता हूँ। आ गया ना याद? हाँ वो था ना यार, एफिडेविट। अभी देख लेते। Knew it. 50 लाख। ये लो, यहाँ साइन कर दो। मैं आज ही अमाउंट तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। सर ये तो खाली है। करीब से देखो। नहीं नहीं, ये धोखा है। हाँ धोखा है, तो मैं हूं ना धोखेबाज। साबित कैसे करूंगा? तो क्या है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। अब या तो मेरा साथ दे दो और अपनी बेटी की कमाई पर जिंदगी भर ऐश करो,
वरना अगर ये नौकरी छोड़ के जाती है तो फ्रॉड का केस हो सकता है, जेल, थाना, कचहरी। एक कुंवारी लड़की के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए क्या ये क्या कर रही हैं? आज के जमाने में इससे क्या होता है? लो आलम साहब माफ कर दे, रहम का है हम पर, माफ कर दे। माफ कर दूं तुम्हें? किस बात पर माफ करूं? इस बात पर कि मैं तुम्हारे बाप की ताज़ियत के लिए तुम्हारे घर पर आया था और तुमने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था। जाने आलम सबको माफ कर सकता है, लेकिन उसको नहीं जो उसे बेइज्जत करे। मरियम, तुम्हें हिसाब तो देना होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आप परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। बस वक्त थोड़ा कम है। अब या तो मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, वरना पुलिस वाले मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। झूठ बोल रहा है, मैंने उनसे इतने पैसे नहीं लिए। सिर्फ मुझे फंसाने की साजिश है ये, ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। आदमी शैतान सिफत है, शराफत का लबादा और कि उसने धूल झोंकी है हमारी आंखों में। मैं अब ऑफिस नहीं जाऊंगी अम्मी, बहुत गंदे लोग हैं वहां, गंदी नजरों से देखते हैं मुझे, दरिंदे हैं सबके सब। के बारे में सोचती भी हूं ना तो मेरा दिल बैठने लगता है, जान निकलने लगती है अम्मी। मेरी इज्जत दांव पे लगी है, किसी भी वक्त पामाल हो सकती है अम्मी। इन जालिमों से मुझे बचा ले, कुछ भी करे में मुझे बचा ले। नहीं मरियम, तुम अब ऑफिस नहीं छोड़ो। नहीं बेटा, अम्मी खजाने आलम ने मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की तो कुछ नहीं होगा, अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा।
पता नहीं क्या समझ रही थी खुद को, मुझसे टक्कर लेना चाह रही थी। मेरे मुंह पे दरवाजा बंद करती। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, सकती रहेगी, माफिया मांगेगी लेकिन माफ नहीं करूंगा। सर उसका बाप मर गया, डरी हुई थी, बहुत तकलीफ में थी बेचारी। अरे तो मैंने थोड़ी मारा उसके बाप को, अपने आप मरा है वो। मैं तो गया था ताजियत। मलिक क्या कर रहा है यार? एक बात तो बताओ। जी सर। इस लड़की से तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों है? नहीं, मेरा मतलब इससे पहले भी कई लड़कियां आई हैं, किसी और से तो इतनी हमदर्दी नहीं हुई। जाने आलम के खास आदमी हो तुम। भाभी, हम लोग इरम और जहांजेब की बात तो तय कर चुके हैं। हम चाह रहे थे कि अरूज और आलम की तरह इन दोनों की भी मंगनी की रस्म कर ली जाए तो कैसा रहेगा? बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं। मैं ज़रा आलम से बात कर लूँ, इसलिए कि वो चाहता है कि इरम की मंगनी बहुत धूमधाम से। बस तो फिर हम इसी बल्कि अगले हफ्ते कर लेते हैं। बिल्कुल। अगले हफ्ते? इतनी जल्दी? तैयारियां कैसे होंगी? तैयारी की क्या बात है भाभी, आप भी कमाल बातें करती हैं। अब कौन करता है आजकल तैयार, हर चीज़ तैयार मिल जाती है। वो ज़माने गए जब लोग 2-2 महीने पहले तैयारियां कर रहे होते थे, फिर कहीं जाके शादियां होती थी। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन आलम की मसरूफियात के बारे में भी तो जानते हैं ना आप। हाँ वो तो है, लेकिन अगले 2 महीने तो मैं दुबई में होऊंगा भाभी। मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले मंगनी हो जाए। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर मैं आलम से बात कर लूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये ठीक रहेगा। ओके, लीजिए। मरियम, मैं सोच रही हूँ कि मोहल्ले में जो वो रिश्ते कराने वाली सुगराता रहती है, उनसे कह के तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता तलाश करने को कहूँ। देखिए अम्मी, मुझे कोई इशू नहीं है। अगर वो लोग मंगनी करना चाहते हैं तो आप फाइनल कर लें, बस डेट जो भी फाइनल करें मुझे बता दीजिए। ठीक है बेटा, बस मैं उनसे बात कर लेती हूँ, फिर तारीख तय कर लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरी शादी की बात कर रही, यहाँ मेरी इज्जत बच जाए, यही बड़ी बात है। देखती नहीं है कैसे भेड़िए मेरे पीछे पड़े हैं। तुम फिक्र न करो, अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा। मुझे एहसास है कि किस गड़बड़ तकलीफ से गुजर रही हो, लेकिन इस तकलीफ और कर्ब की वजह से खुद पे खुशियों के दरवाजे बंद न कर। देखो, ये छोटी छोटी खुशियां होती हैं, हमारी तकलीफों और दुखों की दवा बनती हैं। मैं जानती हूँ कि इससे खुश तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश करो बेटा कि सब कुछ भूल जाओ, एक डरावना ख्वाब समझ के।
कैसे भूल जाऊं अम्मी, सब में जाके भी कुछ नहीं भुला पाती। एक एक लम्हा, एक एक पल रात सोते हुए मेरी नजरों के सामने आ जाते हैं अम्मी। मैं नहीं सो पाती। हर वक्त मुझे ये डर लगा रहता है कि वो लोग फिर से आ जाएंगे। लगता है वो लोग अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके हमें कहीं मजबूर ना करें। अम्मी मुझे नहीं बुलाया जा रहा। देखिए आलम साहब, जूं वक्त गुजरता जा रहा है ना, आपका काम मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। रशीद साहब 2 दिन की बात है। वो एक्चुअली हुआ क्या है, उस लड़की का बाप मर गया है तो वो छुट्टियों पे गई हुई है। वो जैसी वापस आती है ना, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ सबसे पहले मैं खुद उसे मिनिस्टर साहब की खिदमत में पेश करूँगा। बस कुछ दिन की बात है, आप संभाल लेना। संभाली जरूर, हम ही तो संभाल रहे हैं अब तक। माना यकीन कीजिए, मिनिस्टर साहब तो ना उस लड़की से ज़्यादा अब आपकी कंपनी का दिवालिया निकालने की फिक्र में। आप फिक्र नहीं करें, मैं हूँ ना। हाफिज रशीद सिद्दीकी मरा नहीं है, जिंदा है साहब। बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया है, क्या बात है साहब, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं। आपके काम नहीं आऊँगा तो और उसी काम आऊँगा। तो एक छोटा सा काम था आपसे। असल में बच्चों की छुट्टियां है ना, घूमने की जिद कर रहे हैं। अब मैं कहा, कहाँ जाओगे? तो बोलो कनाडा। बोला बताइए कनाडा। ना खर्चा है। कितने चाहिए? आप खुद ही साहब लगा लें, 2-2 लाख का तो टिकट है साहब। 20 लाख काफी होंगे? बहुत बहुत बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज। इजाजत है मुझे? जी। आगे ना अम्मी बोलो, आगे अम्मी, मैंने कहा था ना मुझे ले जाएंगे अम्मी। अम्मी बोलो आगे। नहीं नहीं ये वही अम्मी, मुझे देखना। नहीं अम्मी दरवाजा नहीं खोलना अम्मी, मुझे ले जाएंगे वो लोग। मैं देख के कहा था ना, बोलो नहीं जाना ना अम्मी, वो लोग ले जाएंगे मुझे। ले जाएगा कहाँ जा रहे अम्मी, नहीं खोलना ना दरवाजा। अम्मी ले जाएगा तुम्हें, कोई अम्मी अम्मी ना जाए। अम्मी मैं नहीं जाऊंगी उनके साथ। आ रही हूँ। कौन है? पुलिस। आपकी बेटी मरियम कहाँ है? तलाशी लो। अरे ये क्या किया मेरी बेटी ने? आपकी बेटी ने जान आलम के साथ फ्रॉड किया पूरे 50 लाख का। नहीं नहीं ये गलत है, मेरी बेटी ऐसी नहीं हो सकती। मेरी बेटी नहीं है। पता चलेगा। मेरी बेटी बेकसूर, उसे फंसाया जा रहा है। देखिए उसने इतनी बड़ी रकम नहीं ली है। आपकी बेटी पे जुर्म साबित हो चुका है। उसका दस्तखतशुदा एफिडेविट हमारे पास मौजूद है, इसमें साफ साफ लिखा है कि उसने आलम साहब से 50 लाख रुपए कर्ज लिए।